एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वीकली मील प्रेप, जो कि मैंने बनाया है इंडियन कुकिंग को ध्यान में रखते हुए। मील प्रेप से ना ही आपका काम आसान होता है, बल्कि आप स्ट्रेस फ्री रहते हो पूरी वीक। एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स कि आप एक हेल्दी और एक बैलेंस्ड डाइट खा रहे हो, एंड यू आर इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड for a healthy diet, be it protein, be it vitamins, your minerals, your milk, dal, pulses, veggies, everything. मील प्रेप के साथ साथ मैं आज आपको कुछ थोड़ी बहुत रेसिपीज भी शेयर करूंगी which will give you an idea and help you to plan your weekly meal. मील प्लानिंग के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप एक पूरा अपना मेन्यू प्रिपेयर कर ले, दैट व्हाट यू वांट टू कुक इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर और योर इवनिंग स्नैक्स फॉर द होल वीक. Then you go for the grocery shopping to buy your veggies, fruits accordingly. The second step is you can go to grocery store first and see what all seasonal fruits and veggies are available, buy them, and then on the basis of the availability you plan your weekly meal. I do the second one because in this way I always ensure that we are consuming the seasonal fruits and veggies. So I have already been to the grocery store, we have bought the groceries for the week, and now I have planned also that what I'm gonna cook for the coming week. So now let's get started with the meal prep. So मैं अपना मील प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ with one of the very important ingredient when it comes to a balanced diet is protein. So we should never miss the source of protein in our diet. आप एग्स लो, चिकन लो, टोफू लो, पनीर लो, लेंटिल्स लो, जो भी लो, बट आप इंश्योर करो कि आप एवरी डे एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग एवरी डे ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग्स खाते हैं, जिसके लिए मैं एग्स को एडवांस में ही बॉईल करके रख देती हूँ फॉर 1 वीक फॉर 2 पीपल। तो एग्स मैंने रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर ग्रीन्स, द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साग, जो भी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करूँगी साग क्लियर करने से। जब हम इंडिया में होते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन एंड एक्सेस टू वेराइटी ऑफ साग। चाहे वो विंटर्स हो या समर्स हो, हमारे पास साग की कमी इंडिया में कहीं पर भी कभी भी नहीं होती है। बट दैट इज़ नॉट द केस व्हेन यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। यहाँ पे विंटर्स में तो प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज वी इजीली गेट पालक एंड मेथी, बट समर आर दोज डेज जब साग इजीली नहीं मिलता है। बट दिस वीक आई गॉट लकी क्योंकि मुझे चौलाई साग मिल गया था, जिसे मैंने ऑलरेडी अपने मील प्रेप के प्रोसेस में क्लीन करके स्टोर करके रखा था। एंड जिस दिन मेरे लंच में मुझे ये बनाना था, आई कुक्ड इट इन जस्ट नो टाइम. So we usually do our weekly grocery on Thursday or Friday night, so that Saturday I have in my hand completely to do the meal preparation for the coming week. तो अभी इवनिंग का टाइम था, मैं मील प्रेप कर रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ क्यों ना मैं अपने लिए एक चाय बना लूँ, क्योंकि ये काम में लगता है थोड़ा सा टाइम, लाइक यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 60 to 90 minutes एंड इतने में आप अपने पूरे 1 वीक का मील प्रेप कर सकते हो। और ये काम थोड़ा सा कभी कभी मोनोटोनस भी हो जाता है, एंड देयर इज नो अदर वे टू बीट दिस मोमेंटम विद अ नाइस कप ऑफ टी। और इसी के साथ आ जाती हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने बहुत ही बेसिक बट नेवर इग्नोर्ड इंग्रेडिएंट्स पे। जी हाँ, मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, जो कि हमारे इंडियन कुकिंग में हमेशा यूज़ होता है। बीट एनी सब्जी, दाल, चटनी, कोई भी चीज़ आप कुक करें, धनिया के बिना वो रेसिपी आपके इनकम्प्लीट है। सो वाई नॉट टू क्लीन इट बिफोर हैंड एंड सेव दैट every day little 2-3 minutes so that we can spend it on something else. तो धनिया मेरा यहाँ पर क्लीन हो गया है, और इसके साथ साथ मैं अब क्लीन कर रही हूँ पुदीना। So पुदीना leaves I usually use in making maybe a lemonade or watermelon juice or maybe a पुदीना चटनी। तो मैं पुदीना भी क्लीन करके रखती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन प्री-मेक योर पुदीना, धनिया, लहसुन, हरी मिर्ची का जो बेसिक चटनी होता है वो भी आप बना के रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट विद योर पराठास, पकोड़ास, ग्रिल्ड चिकन एंड एनीथिंग एल्स. Then I'm grating beetroot. Beetroot is one of the vegetable which we must include in our diet. But मुझे beetroot की सब्जी खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो what I do is I just trick myself.
और इफ़ यू हैव किड्स इन योर होम यू कैन ट्रिक देम टू। हमें इंश्योर करना होता है कि हम अपने फैमिली के या किड्स के मील में वो सारे इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व करें विच विल एड अ न्यूट्रिटिव वैल्यू टू देयर हेल्थ। सो इन केस अगर आपको वीक में कभी भी अप्पे बनाना है, आपको चीला बनाना है, इडली बनाना है, डोसा बनाना है एंड यू हैव ग्रेटेड बीटरूट, देन आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो एंड यू कैन मेक पिंक अप्पे, पिंक डोसा। Or you can simply add beetroot to your curd and make a pink raita. This is how I consume my beetroot because I know how important it is for health. But मैं क्या करूँ, मुझे ना उसका सैलेड पसंद है ना सब्जी पसंद है। So this is how I consume it. आई होप कि इसके थ्रू आपको भी एक छोटा सा आइडिया मिला हो कि आप अपने फैमिली को बीट रूट कैसे खिला सकते हैं। और यू कैन मिक्स इट इन आटा एंड मेक पिंक रोटी और पराठा एज वेल। सो बाय नाउ मेरे एग्स भी बॉईल हो गए और उन्हें मैंने ठंडा होने के लिए बाहर रख दिया है। साथ साथ मैंने थोड़ा सा आटा भी गूंथ लिया है विच विल बी सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट 3 days फॉर 2 people। आप आटा गूंथ के रख सकते हो फॉर योर फैमिली साइज या आपके जितनी कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख रही हूँ। नेक्स्ट आई एम मेकिंग होममेड पनीर। इसमें सिंपली आपको मिल्क बॉईल करना है और जैसे इसमें एक उबाल आ जाए आप विनेगर या फिर लेमन जूस ऐड कर सकते हो एंड उसको अच्छे से स्टर करो। एंड जैसे आपका पनीर निकलने आ जाए आप इसको स्ट्रेन करो और इसमें जितना भी वाटर कंटेंट है उसको अच्छे से स्ट्रेन आउट करो एंड देन यू कैन स्टोर इट इन अ एयर टाइट कंटेनर। आई यूज दिस होममेड पनीर टू मेक इधर पनीर पराठा या फिर पनीर भुर्जी। अगर मुझे पनीर टिक्का या मटर पनीर बनाना है उसके लिए आई यूज द पैकेज्ड पनीर। नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वीजिंग आउट लेमन जूस। कुछ चीज़ें हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड होती है बट जब ज़रूरत पड़ता है इट ईजिली कंज्यूम आवर 4 to 5 minutes ऑफ टाइम। सो वाई नॉट टू प्लान इट बिफोर हैंड एंड स्टोर इट इन आवर रेफ्रिजरेटर सो दैट कि हमें अगर कभी भी कुछ भी बनाना है देन वी हैव द थिंग्स रेडी। सो लेमन जूस बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ इन मेकिंग इधर लेमनेड या अभी वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इन मेकिंग वाटरमेलन जूस और मे बी इन सम काइंड ऑफ सैलेड। इट कुड बी अ फ्रूट सैलेड, नॉर्मल वेजिटेबल सैलेड, चिकपी सैलेड, चना सैलेड, किसी भी चीज़ों में जस्ट पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड इट विल एड अ गुड टेस्ट। और इन समर्स आई यूज़ दिस लेमन वाटर इन मेकिंग डिटॉक्स वाटर एज वेल। सो जैसे कि मुझे एक दिन बनाना था वाटरमेलन जूस एंड आई वाज ऑलरेडी हैविंग दिस लेमन जूस रेडी विद मी। सो बस मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करा। पुदीना मेरे पास क्लीन था तो आई जस्ट वॉश्ड अ हैंडफुल ऑफ पुदीना एंड tada, my fresh watermelon juice is ready to serve. Next, I am making a master gravy masala, which we use in most of our Indian cooking, be it matar paneer, एग करी, छोले, राजमा या एक बेसिक सा चिकन करी, उन सब में यूज होता है ये वाला ग्रेवी। तो मेरे मील प्रेप के अकॉर्डिंग मुझे इस वीक बनाना है एक बार मटर पनीर और एक बार एग करी। सो मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सबको एक प्रोपोर्शन में कट करके ले लिया है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर स्टेम्स। जी हाँ, जो कोरिएंडर लीव्स मैंने क्लीन करे थे उसके स्टेम्स को मैं नहीं फेंकती हूँ, वो मैं यूज करती हूँ इस तरीके से ग्रेवी बनाने में एंड ट्रस्ट मी इट रियली एड्स अ ब्यूटिफुल अरोमा। अगर आपने कभी ट्राई नहीं करा है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। सो पेस्ट मेरा यहाँ पर रेडी है। मैंने तेल में जीरा का तड़का लगाया है और पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक ऑयल ऊज आउट ना हो। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको नहीं ऐड करना है। और मसाले में मैंने सिर्फ ऐड करा है नमक, हल्दी और लाल मिर्च। जितने भी एडिशनल मसाले होते हैं लाइक धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला एक्सेट्रा, वो जब मैं रेसिपी बनाऊंगी उसमें मुझे क्या ऐड करना है उसके अकॉर्डिंग मैं तब मिलाऊंगी। अभी इसको मैं कूल डाउन करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लूंगी एंड इट विल बी गुड फॉर नेक्स्ट 1 week। नेक्स्ट आई एम मेकिंग अ ड्राई चीला मिक्स। जी हाँ, चीला बहुत ही ईजी एंड क्विक टू मेक होता है व्हेन इट कम्स टू ब्रेकफास्ट, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ फिनिश करनी होती है। मे बी वी हैव टू गो टू ऑफिस और यू हैव किड्स एट होम, सो यू हैव टू सेंड देम स्कूल एंड यू वांट टू मेक समथिंग वेरी हेल्दी फॉर द ब्रेकफास्ट एज वेल। तो उस टाइम ये चीला मिक्स आपके लिए ज़रूर काम आएगा। आई एम टेकिंग मल्टीपल ingredients here, like I have taken besan, ragi,
ओट्स पाउडर एंड सूजी। किसी का भी कोई भी एक्यूरेट प्रोपोर्शन नहीं है, बस हाँ आप एक चीज़ ध्यान रखना कि बेसन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखना, बिकॉज इट इज़ गुड इन बाइंडिंग। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई मसाले भी ऐड कर दिए हैं, लाइक सॉल्ट, टर्मरिक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन। इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूंगी। जिस दिन भी मुझे बनाना है चीला, I just have to take it out, add few veggies to it, and a quick healthy breakfast will be ready. Next, I am preparing some dry snacks. So यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोस्टेड मखाना। मैंने कढ़ाई में लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी, उसमें मैंने मखाना ऐड करा है। स्पाइसेस में आई विल ओनली ऐड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक रोस्ट करेंगे और स्टोर करके रख सकते हैं। You can have it in your mid-morning snacks, evening snacks, or any time throughout the day whenever you feel like munching on something. This way, you can be guilt-free while munching as well. Next option I have is a dry fruit bar, which is highly nutritive, or a dry fruit laddu. इनकी डिटेल रेसिपीज मेरे चैनल में अवेलेबल है, जिनका लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। This you can again use it as a snack, or if you have a sweet tooth, this will be a savior. I also prepare oats cake sometimes, which we consume with our evening tea, coffee. So with this, I'm ending today's video. In case if this video has added little value to your life and you find it informative, then please do share this video with at least one of your friend or family member. Also, please don't forget to like, comment and subscribe to the channel if you haven't. I'll see you guys very soon. Till then, take care. And yes, I have added few recipe links in the description box. Don't forget to check it out.